सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मैं रोहताश कश्यप जनशक्ति एकता पार्टी से 25 बारी लोकसभा से प्रत्याशी हूँ। तो क्या मुद्दा है आप इस बार चुनाव में खड़े हो रहे हैं, क्या मुद्दा लेके आप खड़े हो रहे हैं? जी, अगर मुद्दों की बात करिए तो हमारे बड़े बेसिक से मुद्दे हैं, बड़े बेसिक से बहुत ही आधारभूत मुद्दे हैं वही शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और रोजगारी के मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों पर जो है हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। और मुद्दों में अगर हम विशेष तौर से देखें तो एक एजुकेशन एक ऐसा मुद्दा है जिसपे आज तक जो है किसी पार्टी ने, किसी प्रत्याशी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल नहीं किया आज तक उसको। दूसरा, एजुकेशन की जो अगर हम बात करें, डिटेल में जाएं तो एजुकेशन में एक बड़ी असमानता है। असमानता इस लेवल पर है, इस स्तर पर है कि एजुकेशन का सिलेबस अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग है। यानी कि अगर सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है और कोई यूपी बोर्ड का बच्चा है और पहली क्लास से लेकर के अगर 8वीं क्लास हाई स्कूल इंटर तक पढ़ता है तो उनका किताबें अलग हैं, राइटर अलग हैं, उनका कंटेंट अलग है, सिलेबस अलग है। और हम बात करते हैं इक्वलिटी की, तो इक्वलिटी कहाँ से आ जाएगी? जब एजुकेशन में इक्वलिटी नहीं है तो इक्वलिटी कैसे आ जाएगी? तो हम बात करते हैं इक्वल एजुकेशन की, इक्वलिटी की। तो बात समाज में अगर इक्वलिटी की बात करें तो समाज में इक्वलिटी केवल और केवल समान शिक्षा के आधार पर आ सकती है। तो इसलिए वन नेशन वन एजुकेशन की बात करते हैं, वन नेशन वन सिलेबस की बात करते हैं। दूसरे बात आ जाओ चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा की स्थिति देखें तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाइए बरेली में, तो डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर नहीं मिलेंगे आपको, डॉक्टर मिल जाएंगे आपको तो दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आए दिन अखबारों में निकलता रहता है, न्यूज़ चैनलों में देखने को मिलता है कि डिस्ट्रिक्ट में जो है किसी महिला का प्रसव बाहर ही हो गया, वो एडमिट नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं ये जो है चिकित्सा व्यवस्था ठीक करने की भी ज़रूरत है। इसके अलावा चिकित्सा के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो जो है स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं हम। स्वास्थ्य में जो है आयुष्मान कार्ड मान लीजिए चल भी रहा है, तो बहुत सारे लोग जो है उससे भी वंचित हैं, उनको प्रॉपर उससे भी इलाज नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं बहुत सारा समाज इससे वंचित है। चिकित्सा इतनी महंगी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल आप जाएंगे इलाज कराने तो 800 रुपये का तो पर्चा बनेगा डॉक्टर का, 800 रुपये का पर्चा बनेगा। साधारण सा बुखार है, दवा लिखेगा 2000 रुपये की। अब एक मजदूर आदमी जो महीने में 3000-4000 महीने की आमदनी कमाता है, वो कैसे इलाज करा लेगा प्राइवेट सेक्टर में? तो शिक्षा जो है वो फ्री होनी चाहिए, बिल्कुल सस्ती होनी चाहिए, जिससे जो है सबसे निचले तबके के आदमी तक जो है वो शिक्षा फ्री, जो आपके चिकित्सा है वो फ्री मिले। अब हम बात करते हैं रोजगार की अगर हम बात करें तो बरेली के अंदर आज़ादी के 77 साल के बाद 17 फैक्ट्रियां बंद कराने का काम किया है माननीय यहाँ के नेताओं द्वारा। बरेली में रोज़गार की स्तर ये है कि यहाँ के हमारे गरीब मजदूर भाई यहाँ से बाहर काम करने जाते हैं, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात, और वहाँ पर उनकी मजदूरी मारी जाती है, उनकी बेईमानी कर ली जाती है। तो ये बड़ा चिंतन मंथन की बात है, बड़ा विचार करने की बात है कि यहाँ पर रोज़गार को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है हमारे यहाँ माननीय नेताओं के द्वारा। और हमारे यहाँ बरेली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहाँ की आधारभूत सुविधाएं हैं, वो बिल्कुल तहस नहस हैं, बिल्कुल बर्बाद हैं। तो इन पर भी काम करने की ज़रूरत है। और आज़ादी के 77 साल बाद अगर बरेली का यहाँ का कमज़ोर व्यक्ति, गरीब मजदूर भाई अगर काम करने बाहर जा रहा है तो यह हमारे यहाँ के नेताओं की विफलता है, 100% उनकी विफलता है। ये इसके लिए वही लोग जिम्मेदार हैं। बरेली की 17 फैक्ट्रियाँ जो बंद हैं, अगर वो आज चालू होती तो हमारे यहाँ का मजदूर भाई, गरीब भाई बाहर काम करने ना जाता। और आपने देखा कोरोना के काल में लोग दिल्ली से सड़कों में चले, हरियाणा सड़कों पर चले, कितने लोग बेचारे लौट के वापस घर नहीं आ पाए, उनको रास्ते में पानी नहीं मिला, उनको खाना नहीं मिला। तो अगर यहाँ पर रोज़गार की व्यवस्था अच्छी होती तो वो लोग जो है बाहर ना जाते और यहीं रहते, अपने सुखी रहते, घर में अपने परिवार के साथ रहते, परिवार के साथ रोटी खाते। ये तो बात है रोज़गार के स्तर की यहाँ पर। अब लोकल की बात कर लें, शहर में बेचारे रेहड़ी पटरी वाले हैं, वो अगर सड़क पर ठेला लगा के काम कर रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो जाएँ कहाँ? उनके लिए नगर निगम को, हमारे नगर निगम की बात करें यहाँ पे बरेली में जो है आज की डेट में मेयर साहब भी बीजेपी के ही हैं, उनको ऐसी व्यवस्था यहाँ करानी चाहिए कि यहाँ पर जो है हमारे माननीय सांसद महोदय को ऐसी व्यवस्था करानी चाहिए कि रेहड़ी पटरी वाले उनको कोई एक जगह अलॉट कर दें, आवंटित कर दें, जिससे वो वहाँ पर अपना रेहड़ी पटरी लगा करके अपना व्यवसाय कर सकें, अपना गुजारा बसारा कर सकें, उससे अपनी आमदनी कर सकें। और इसमें जनता का कोई दोष नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ के माननीयों का जो है पूरा दोष है, उनकी विफलता है 100%। तो यही हमारे बड़े बेसिक से मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार, इन पे हम काम कर रहे हैं।